तो ये बहुत बड़ा विटनेस अदालत के सामने पेश होने वाला है। ये सतवंत सिंह, जो खुद कह रहा है कि संदीप सिंह की फिल्मों में काम किया है बतौर मैनेजर। तो संदीप और सतवंत, इस दोनों का रिश्ता जुड़ रहा है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। रिया चक्रवर्ती तो कह सकती है कि मैंने आदित्य ठाकरे को फोन नहीं किया, मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, वो चैट आने के बाद पता चला। आदित्य ठाकरे ने भी कह दिया, उनके वकील ने भी कह दिया कि नहीं, आदित्य ठाकरे का कोई संबंध नहीं है रिया चक्रवर्ती, तो चैट आने के बाद पता चला। लेकिन सतवंत सिंह ने तो कैमरा के सामने, दुनिया के सामने ये कबूल कर रहा है कि मैंने अमर उजाला को फोन किया कि आपने ये स्टोरी कैसे चलाई, मतलब मैं मुतमईन हूं, मैं कंफर्म हूं कि दिशा ने सुसाइड किया है और अपने तरीके से सुसाइड किया है। उसमें रोहन की कोई भूमिका नहीं है, दिशा के अन्य दोस्तों की कोई भूमिका नहीं है। रिया एक एनिमल लवर थी, इसलिए रिया ने सुसाइड कर लिया, या रिया का अपने पिता से झगड़ा था क्योंकि उनके पिता का कोई अफेयर चल रहा था, इस वजह से रिया परेशान थी, और 25 लाख रुपए रिया के ऊपर कोई कर्ज था, इस वजह से रिया परेशान थी। ये तीनों कारण हो सकते हैं, दोस्त कारण नहीं है। इसकी पुष्टि सतवंत सिंह कर रहे हैं। सतवंत सिंह को लग रहा है कि वो दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी, वो भूल गया कि अभी क्यूबाइब नेटवर्क यहां पर खड़ा है, अभी और भी चैनल खड़े हैं जो उस वक्त भी तुमको पूछ रहे थे, खोज रहे थे। लेकिन जब से क्यूबाइब नेटवर्क ने तुम्हें निशाने पर लिया है, तब से तुम्हारी घिघी बंद है, और ब्लो बिट बाय बिट, पॉइंट बाय पॉइंट तुम्हें रगड़ रहा है, तुम्हारी झूठ को एक्सपोज कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। मित्रों, अब मैं आपको वो इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए, और जो इसे सरवारियर ने देखा वो तो देखा ही। सतवंत सिंह एक ऐसा विटनेस है जो दिशा के केस को सुशांत से जोड़ देता है, और ये रिश्ता एस्टैब्लिश कर देता है वाया संदीप सिंह, क्योंकि खुद सतवंत सिंह कह रहा है कि हाँ, मैं संदीप सिंह को जानता हूं, हाँ, मैंने संदीप सिंह के फिल्मों में बतौर मैनेजर काम किया है। दिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ सतवंत सिंह ऑन कैमरा इन ब्रॉड डे लाइट। सो अब ये वो बात डिनाई भी नहीं कर सकता है कि मैं संदीप सिंह को नहीं जानता, और दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, सतवंत और संदीप। संदीप को मिली थी सुशांत के केस को सब कुछ ठीक करने का, और सतवंत को मिली थी फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स एविडेंस क्रिएट करवा करके सब कुछ वॉशअप करने की, सब कुछ को वॉश किया जाए, इसकी जिम्मेदारी सतवंत को मिली थी। इसलिए यह प्राइम एक्यूज्ड होगा कॉन्स्पिरेसी का, वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड होगा, अलॉन्ग विथ रोहन रॉय, हिमांशु सिकरे, इंद्रनील, ये उनके साथ वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड होगा सतवंत सिंह, क्योंकि हिमांशु सिकरे ने आकर के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, इंद्रनील का भी कोई इंटरव्यू नहीं आया है, रोहन रॉय का इंटरव्यू आया है, और सतवंत सिंह का इंटरव्यू आया है। देयरफॉर whatever they both said, it is on record now, and it is his acceptance that would be treated as evidence in the court of law. तो पहला एविडेंस जो आज मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, जो कि अदालत को भी संज्ञान लेना चाहिए, और आपको मालूम है क्यूबाइब नेटवर्क का हर शो माननीय मुंबई हाई कोर्ट बड़ी गंभीरता से देखते हैं, और वो फौरन समझ जाएंगे इसका फॉल प्ले क्या है। फोटोग्राफ कह रहा है दिशा ने कोई जंप नहीं किया, दिशा ने सुसाइड नहीं किया है, ये फोटोग्राफ कह रहा है, और दूसरी तरफ ये कह रहा है कि नहीं, दिशा ने सुसाइड किया है। तो ये दोनों बात इनकी झूठ साबित हो। अब मैं आपको वो वीडियो सुना रहा हूं, जो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए सतवंत सिंह का पहले वो वीडियो, मैं फ्रेम में हूं, थोड़ा थोड़ा अंश करके आप सुनते जाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसके पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां सुशांत को लेकर के लोग राफ्ता का गाना गा रहे हैं। मैं उसका ऑडियो तो नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन मैं वो वीडियो आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूं कि कैसे सुशांत के फॉलोअर आज भी जगह बे जगह वो काम कर रहे हैं।
तो मैं सुशांत के फॉलोअर को ये कहना चाहता हूं कि दिशा का केस खुलते ही सुशांत का केस खुल जाएगा। पहले आप वो पहले वीडियो देखिए जो सतबंध सिंह का है। कंसेप्ट वगैरह की तो हमने थोड़ा सा सोचा कि इस पर बैठ कर काम करते हैं और 1-2 दिन बाद पिच करना करते हैं। वहाँ पे पहुँच रहा था तो रास्ते में ऑन द वे ही मैंने दिशा को फ़ोन किया और कुछ 10 मिनट बात हुई। उसे फ़ोन उठाया, फिर रोहन से बात हुई, फिर और भी जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात हुई और ये हुआ कि बहुत शोर है, तुम लोग पार्टी कर रहे हो, मैं 1-2 दिन में आता हूँ, फिर मिलते हैं अपन। ये किस तारीख की बात होगी? ये है 8 जून का। 8 जून के अराउंड 9-9:30 के आसपास बात हुई थी हमारी जी। तो मैं बनारस था, सुबह उठा, ब्रेकफास्ट कर रहा था, ब्रेकफास्ट करके ऊपर होटल रूम में आया तो मैसेज पड़ा हुआ था दीप का कि दिशा इज़ नो मोर, शी कमिटेड सुसाइड। तो जो मैंने वो मैसेज पढ़ा मैं काफ़ी नम हो गया था, समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, बिकॉज शी वॉज़ वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस। और फिर मैंने जैसे तैसे उसके बाद सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए क्योंकि मैं ही था जो रीचेबल था और बेसिकली हम लोग सारे लोगों में कॉमन थे, हम लोग जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल था मैं कॉमन होता था उसमें, तो सबके कॉल्स आने स्टार्ट हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब देना है, सब पूछे थे कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे खुद ही नहीं पता था क्या हुआ। तो मैंने जैसे तैसे करी फ़्लाइट बुक की, शाम को मैं यहाँ पहुँचा और जब यहाँ पहुँच रहा था तो मैंने रास्ते में थोड़ा किसी ने मुझे बोला कि ये न्यूज़ वगैरह में भी आ चुका है। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन था कि न्यूज़ में क्यों आया, वो सेलिब्रिटी तो थी नहीं, न्यूज़ में कैसे आया। फिर मैं आया, घर पे आया, गाड़ी ली और मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और सारे लोग वहीं पे थे, पुलिस के पास ही थे। और मैं अराउंड 7:30 या 8:30 7:30 में मुंबई पहुंचा था और अराउंड 8:30 में मालवनी पहुंचाऊँगा। कुछ सुबह 4 बजे तक पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने सबको इंक्वायरी चल रही थी। हाँ, जो भी चल रही थी, मैं बाहर था, अंदर जो भी पूछताछ करनी थी पुलिस कर रही थी। सारे लोग जो भी वहाँ पे थे वो टाइम पे सारे पुलिस स्टेशन में थे। तो रोहन के घर पे जो भी रोहन के घर पे उस टाइम पे जो पार्टी में जब इंसिडेंट हुआ था वो टाइम पे जितने लोग थे सारे लोग वहाँ पे थे और उनकी फैमिली, उनके जानने वाले लोग, फ्रेंड्स एंड ऑल। तो मैं वहीं पे था। कुछ अराउंड 4 बजे सुबह वो लोग फ्री हुए, पुलिस ने बोला सुबह 9 बजे फिर से आना है। तो मैं 4 बजे गया, उनको घर पे ड्रॉप किया और मैं अपने घर आया। फिर सुबह में फिर से 8 बजे वहाँ पहुँचा और सबको पिकअप किया और 9 बजे के आसपास फिर से हम लोग पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने आई गेस कुछ 2-3 घंटे फिर से इन्वेस्टिगेशन की और फिर बोला कि अभी आप लोग शाम को आओ, अभी आप लोग घर चले जाओ। तो हम लोग घर चले गए। एक लिंक मिला अमर उजाला का, जिसके जो एडिटर थे उनका मैंने नंबर निकाला और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उस दिन पार्टी में कुछ 8 से 10 लोग थे, कुछ टीवी के पर्सनैलिटीज़ आए हुए थे और दिशा रोहन का काफ़ी टाइम से झगड़ा चल रहा था और उस दिन भी झगड़ा हुआ, ये लोगों ने सुना झगड़ा होते हुए एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। और उसमें ऐसा भी मेंशन था कि रोहन के अफेयर्स थे एंड ऑल, जो कि हम सारे लोग जो थे सारे बहुत क्लोजेस्ट लोग थे। दिशा के जितने वहाँ पे थे 6 लोग थे, 6 दिशा को मिला के 6 लोग थे। उसमें से एक को छोड़ के जो दिशा की स्कूल फ्रेंड, जो उसको भाई बोलती है, उसकी अभी वाइफ है, उसको छोड़ के सारे बचपन के स्कूल के फ्रेंड्स थे। तो मतलब ऐसा कोई अगर बोल रहा है कि ये कोई और भी आया तो हमको पता होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन एडिटर को। मैं बोला सर ऐसा ऐसा आर्टिकल आया हुआ है और उसमें लिखा है कि दिशा के फ्रेंड्स ने बोला है ऐसा ऐसा, तो मैं आपसे क्या पूछ सकता हूँ किस फ्रेंड ने बोला है ऐसा, क्योंकि जो फ्रेंड्स है वो तो यही हैं, जिन्होंने देखा वो तो यही हैं और उनके अलावा जो है मैं हूँ, ठीक है। और मैंने तो किसी को इंटरव्यू दिया नहीं है, तो आपको किसने बोला ये, कि मतलब ये सूत्र कौन है आपका, बता सकते हो, मतलब आप बता सकते हो या तो पुलिस को यह बता दो कि किसने ऐसा सब बोला है ना। तो बोल दे कि लगता है आप काफ़ी कंसर्न लग रहे हो, तो मुझे आपका नंबर आईओ को देना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। मैं कहा प्लीज़ दे दो, मैं पुलिस स्टेशन पे ही खड़ा हूँ, आप प्लीज़ दे दो, लेकिन आप बता दो कि कौन कर रहा है। तो उसने फिर फ़ोन कट कर दिया। तो आई थॉट कि कुछ तो अलग चल रहा है, कुछ अलग ही कहानी बनाई जा रही, पता नहीं क्या चल रहा है। एक दोस्त मेरा दिल्ली से कॉल करता है मुझे कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया। तो जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने वो फ़ोन उठाया और मैं हट गया वहाँ से, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। बिकॉज सुशांत के सुसाइड या डेथ से हमको टेक्निकली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने बड़े लॉस से जा रहे थे। बट वो टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया क्योंकि उसने बंदे ने सवाल किया कि कुछ कनेक्शन है क्या। तो वो जैसे उसने बोला, उसके बाद बैक टू बैक मुझे 3-4 कॉल्स आए, सबका ये सवाल था कुछ कनेक्शन है क्या।
तो मैंने सबको सबसे पहले क्लैरिफिकेशन ये दिया, कनेक्शन की बात छोड़ो आप, वो कभी मैनेजर ही नहीं थी सुशांत की। वो कंपनी भी जानती थी, कंपनी भी बता सकती थी लोगों को, क्लियर कर सकती है ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको एज सुशांत की एक्स मैनेजर पोर्ट्रे किया गया। जिस कंपनी में काम करती थी वो लोग बता सकते थे कि ऐसा नहीं है, कि हाँ वो अकाउंट देखती है बट उसकी एक्सक्लूसिव मैनेजर नहीं है। सुशांत से ऐसा कुछ जानना नहीं, इतना जान पहचान नहीं है। आप एक दो बार मिले हो, ब्रीफ टाइम होता ही नहीं, आप मीटिंग्स के लिए आर्टिस्ट के साथ जाते हो, मिलते हो, और या कहीं सेट वेट पे हो, आप कुछ करते हो, उतना ही था। उसमें आप किसी के दोस्त तो नहीं हो जाते हो, या आप उसके मैनेजर नहीं हो जाते हो। आपकी मैनेजर एक डेडिकेटेड होती है जो आपका सारा काम देखती है, उनकी मैनेजर पर्सनल मैनेजर कोई होती। बट यहाँ पे जिस दिन से आर्टिकल आने स्टार्ट हुए, पता ही क्या मोटिव था, बट हर बार एक्स मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत बोला जा रहा था, और ये बोला जा रहा था